भाई, ये जो तुम सुनने जा रहे हो ना, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। और ऐसी सच्चाई जिसे जानकर शायद तुम्हारा खून भी खौल उठे। सोशल मीडिया पर सब बोल रहे हैं जय शाह देशद्रोही है, मोदी जी और अमित शाह गद्दार निकले। लेकिन रुक जाओ, क्या कभी ये सोचा है कि जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं हो सकता? जब एयर स्पेस बंद है, जब पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं, जब बातचीत तक बंद है, तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कैसे चल रहा है? सब बोल रहे हैं ये गद्दारी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये गद्दारी नहीं, ये गेम है। और इस गेम के पीछे है एक बहुत बड़ी स्कीम, और यही स्कीम आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, एक एक परत खोलकर। तो भाई, अगर तुम भी सच्चाई जानना चाहते हो तो आखिर तक बने रहना, क्योंकि जो दिख रहा है वो है सिर्फ ट्रेलर, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जय हिंद। सोशल मीडिया पर जब नजर डालते हैं तो साफ दिखाई देता है कि हर तरफ एक जैसी आवाजें उठ रही। बड़े यूट्यूबर हों या छोटे यूट्यूबर, बड़े टीचर हों या छोटे, सबने मिलकर बीसीसीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। जरा पीछे जाओ, याद करो 2015, जब मोदी जी ने कश्मीर की पीडीपी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो सब लोग बोल रहे थे ये क्या कर दिया? जो आतंकवाद मिटाने आया था वो उन्हीं से हाथ मिला लिया। लेकिन फिर हुआ क्या, 2018 में अचानक मोदी जी ने वो गठबंधन तोड़ दिया और फिर 370 हटा दिया। मतलब मोदी जी अंदर से पूरी चाल समझ रहे थे। कश्मीर की राजनीति को अंदर से समझना था। कौन नेता आतंकियों से मिला हुआ है, क्या सेटिंग है, सब पकड़ना था। और जब सब समझ में आ गया तो गठबंधन खत्म, और फिर एक झटके में 370 भी साफ कर दिया। अब वही तरीका फिर से चल रहा है, लेकिन इस बार मैदान है क्रिकेट। ये मैच जो यूएई में हो रहा है, इसे सिर्फ खेल मत समझना, इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। दरअसल भारत और यूएई के बीच एक खास डील चल रही है। अब अगर ये डील कंफर्म हो जाती है तो मैच होगा। और भाई, एक मैच खेल लेने से अगर यूएई के साथ डिप्लोमेसी मजबूत होती है और साथ में कुछ पाकिस्तानी पिल्ले 72 हूरों के पास चले जाएंगे, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? जब हम पीओके लेने निकलेंगे तो रास्ता थोड़ा और साफ मिलेगा। तो हमें घाटा क्या है? खेलने दो यार मैच। और हाँ, इतना जरूर है कि इससे हमारे अननोन गनमैन को मदद जरूर मिलेगी। इसीलिए सरकार जो कर रही है करने दो, क्योंकि सरकार में बैठे लोग बिल्कुल बैल बुद्धि नहीं हैं। जरूर कोई बड़ा मिशन चल रहा होगा। और आपको बता दें कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस लाना था, उस समय जो सबसे अहम डिप्लोमेसी हुई वह यूएई के जरिए ही हुई थी। यानी पर्दे के पीछे यूएई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। आज वही यूएई एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यहां भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे यह देश एक नए धार्मिक स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में यूएई को एक हिंदू कंट्री के रूप में देखा जाएगा। यही नहीं, जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में आगे चलकर ईरान क्रिश्चियन कंट्री और सऊदी अरब यहूदी कंट्री बनने वाला है। यह एक बहुत बड़ा माइंड गेम है जिसे आम लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। अब कुछ लोगों का कहना है बीसीसीआई तो पैसे के लिए मैच खेलवा रहा है। भाई, जय शाह बीसीसीआई में है, लेकिन सिर्फ पॉकेट गर्म करने नहीं गया है। भाई, मोदी जी और अमित शाह का एक ही तरीका है। अगर किसी चीज को खत्म करना है तो पहले उसके अंदर जाकर समझो कि करप्शन कहां हो रहा है, कौन कौन खेल कर रहा है। उसके बाद उसको जड़ से उखाड़ फेंको। ऐसे गंवारों की तरह नहीं कि मीडिया में आकर शोर मचा दिया। बहुत दिन से इस देश में करप्शन और नौटंकी चल रही थी। जय शाह ने जो देखा समझा, वो अमित शाह को बताया होगा कि क्या करना है। तभी तो सरकार ने स्पोर्ट्स बिल ला दिया, जिससे बीसीसीआई भी अब सरकार के नियम में आ जाएगा। अब तक बीसीसीआई अपने आप को राजा मानता था। बोलते थे हम प्राइवेट हैं, हमें कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन अंदर क्या होता था? करोड़ों रुपए कमाते थे, हिसाब कोई नहीं। सरकारी जमीन, स्टेडियम मुफ्त में लेते थे, लेकिन सरकार को जवाब नहीं। खिलाड़ी मेहनत करता था, पर सिलेक्शन में चलता था सिर्फ पहुंच और पैसे का खेल। आईपीएल में करोड़ों की बोली, लेकिन अंदर ही अंदर सेटिंग और फिक्सिंग। यानी क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, पूरा का पूरा धंधा बन चुका था। लेकिन अब खेल खत्म। लोकसभा में आया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। अब बीसीसीआई को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे बड़ा झटका, अब ये आरटीआई के दायरे में आएंगे। मतलब अब आम आदमी भी पूछ सकेगा पैसा कहां से आया और कहां गया, खिलाड़ी को कितना मिला और किसे क्यों बाहर किया गया।
इनके अकाउंट्स का सरकारी ऑडिट होगा और चुनाव ट्रांसपेरेंट होंगे। 70 साल से ऊपर कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा। दोस्तों, अब तक बीसीसीआई क्रिकेट के नाम पर खेल करता था, लेकिन अब पहली बार ये भी जनता और सरकार को जवाब देंगे। यानी अब खेल होगा साफ, खिलाड़ी को मिलेगा इंसाफ। और हम तो साफ कह रहे हैं, हमें नहीं लगता अब इस शताब्दी में हमें ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साथ देखना नसीब होगा। और भाई, ये सरकार का पैटर्न भी कमाल है। कभी डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसमें साफ लिखा जाएगा, इस दिन देश के साथ धोखा हुआ था और इसी दिन सालों बाद देश में कुछ अच्छा हुआ। यही इनका फॉर्मेट है, इतिहास का हिसाब बराबर करना। अब जो लोग फेक जियोपॉलिटिक्स गुरु बनकर यूट्यूब पर बकबक करते हैं, उनको क्या पता ऐसे खेल कैसे खेले जाते हैं। इनके बस की बात नहीं है। उम्मीद है आपको पूरी सच्चाई पता चल गई होगी। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय।